संदेसनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नाही मोहन, हमरे फिरी न फिरे। गोपियाँ श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद श्री कृष्ण की विरह पीड़ा में व्यथित होकर संदेशे भेजती रहती हैं। वो जितने भी संदेशे भेजती हैं उनका कोई प्रत्युत्तर कृष्ण की ओर से उन तक लौटकर नहीं आता। उद्धव आते भी हैं तो वो भी निर्गुण की उपासना की बात लाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कहते कि कृष्ण वापस आने वाले हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरी फिरी न फिरे। हमने जितने संदेशे मथुरा की ओर भेजे हैं, ऐसा लगता है कि उन संदेशों से, यहाँ पर वचन वक्रता है, कहने का तिरछा टेढ़ापन गोपियों की शैली की विशेषता है, सूर की शैली की विशेषता है जो उन्होंने गोपियों के वचनों के द्वारा प्रकट किए हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो संदेशे कृष्ण के निमित्त मथुरा भिजवा रहे हैं, उन संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरी फिरी न फिरे। अपनी तरफ से हमें याद कर कोई संदेशा कृष्ण नहीं भिजाते, मोहन हमको मोहित करने वाले। हमरी फिरी ना फिरे, और जो चिट्ठियाँ हम भेजते हैं उनका जवाब भी वे नहीं देते हैं। जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। जो कोई पथिक राहगीर मधुबन मथुरा की ओर जाते हैं वो पुनः लौट कर आते ही नहीं हैं। के वह श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। ऐसा प्रतीत होता है या तो उनको श्याम ने सिखा दिया है, कोई पट्टी पढ़ा दी, या फिर वो मथुरा पहुंचे ही नहीं, वे बीच में ही कहीं मर गए। कागद गरे मेघ, मसी खूटी, सरगम लागे जरे। अब कागद गरे मेघ, अब हमारी तो दशा इस प्रकार की है कि जिन कागज़ों पर हम चिट्ठी लिखकर भिजवाती थी वो हमारे आँखों से बहने वाले आंसुओं से वो कागज़ गल गए हैं। मसी खूटी, सर दब लागे जरे। इसका एक द्वितीय पक्ष ये भी हो सकता है कि कागद गरे मेघ, कि कृष्ण कोई संदेशा भेजते नहीं है। ऐसा लगता है कि वहाँ के सारे कागज़ वर्षा से, हमने जो हमारे नेत्रों के द्वारा बहने वाली आंसुओं की वर्षा है उससे वो गल गए हैं। मसी कूटी, शाही बह गई है। सरदब लागी जरे, और जिन तृणों से, जिन तिनकों से कलम बनाकर लिखी जाती थी वो दावाग्नि, जंगल की आग में जल चुके हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। ऊपर से जो सूरदास है वो भी लिखने का आंधा, वो दृष्टि से अंधे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी बंद आँखों में सिर्फ श्री कृष्ण की छवि को धारण करके बंद कर रखा है अपने पलक रूपी कपाटों को। वे कहती हैं कि हम किस प्रकार अब कृष्ण के प्रति संदेशे भिजवाएं, कि हमने इतने संदेशे भिजवाएं कि हमारे नेत्रों से बहने वाले होने वाली वर्षा से हमारे कागज गिर गए हैं, हमारी शाही बह गई है, और जंगल में लगने वाली आग से सारे तिनके जल गए हैं। अब हम कलम किसी प्रकार से चिट्ठी लिखने के में समर्थ नहीं हैं।